प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम जो कि आपके 20 मई को आयोजित होने वाला है और ये प्रश्न दोनों ही पारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। राजस्थान जीके के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और अपनी तैयारी के अंदर जो आपने अब तक पढ़ा है उसे एक बार रिविज़न ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? तो कितनी थी? ये सैनिक छावनियाँ थी 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था बख्तियावर सिंह ने। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो ये सैनिक छावनी थी, अगर पूछा जाए तो नसीराबाद। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले बीएसटीसी एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेपर का पैटर्न के आधार पर कट ऑफ क्या रहेगी, किस प्रकार से आपके मार्किंग के अनुसार कट ऑफ आएगी, कौन कौन से कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, सब कुछ एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम के बाद में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए नानी ब्याव देख टीक राजस्थान की किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी सैनिक छावनियों को याद करने के लिए है? तो ये नानी ब्याव देख, ये जो ट्रिक है ये कौन सी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए है? तो 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन या राजस्थान का एकीकरण। तो ये है 1857 की क्रांति का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कर्नल होम्स द्वारा आउवा पर नियंत्रण करने के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहाँ शरण ली थी? तो सही आंसर कौन सा होगा? कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान खुशहाल सिंह ने चंपावत की सहायता करने वाले नागौर के पास गुल्लूर गांव के सामंत कौन थे? तो ये सामंत थे बिशन सिंह, यानी कि जिसे विश सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बिथोड़ा का प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के किस जिले के स्थान के पास में लड़ा गया? तो ये कौन सा जिला था? तो अगर पूछा जाए तो ये होगा पाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण देने वाले मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ये महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीमच छावनी के अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचाने वाले ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन थे? तो ये पीए कौन थे? कैप्टन शावर्स। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय बूंदी रियासत के वे महाराजा कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? तो ये महाराजा कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? ये है महाराव राम सिंह। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के महाराजा कौन थे? तो महाराजा थे तख्त सिंह। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किस महान क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया मूल रूप से राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? तो ये राजस्थान के कौन से जिले के निवासी थे? बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर में किनकी आर्थिक सहायता की थी? तो किसकी की आर्थिक सहायता? तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन 1 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई?
मोतीलाल तेजावत यानी कि गोविंद गुरु, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने आदिवासियों के कल्याण और जागृति के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया? भगत पंथ आंदोलन, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध भगत आंदोलन मुख्य रूप से किन जिलों में सक्रिय था? तो ये जिस जिलों में सक्रिय था ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्थापना की गई केसरी सिंह बारट द्वारा। ठीक है, 19वां प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे किसने लिखे थे? तो ये किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना क्रांतिकारी शिक्षा के लिए किसने की थी? तो ये किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में वर्ष 1939 में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया नेतृत्व? नरोत्तम लाल जोशी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन बेतुला किसान आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन 23 है, वर्ष 1922 में प्रारंभ हुई बूंदी किसान आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो ये है के.एम. मुंशी के सिफारिश पर। क्वेश्चन 25 है, मत्स्य संघ के गठन के समय इसके राज्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राज्य प्रमुख के रूप में उदयवान सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? उदयवान सिंह को, ऑप्शन बी होगा, और ये धौलपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो ये प्रथम प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बनाए गए। ठीक है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है एन.वी. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, मत्स्य संघ में राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं? तो ये रियासतें थीं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये बनवीर ने करवाया था। क्वेश्चन 30 है, राजस्थान में थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी रुमाल वाली देवी के नाम से कौन सी माता प्रसिद्ध है? तो ये है करनी माता। ठीक है, सॉरी करनी माता क्या है? तनोट माता। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए 30 प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर कवर किए हैं जो कि संभावित प्रश्न हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारी को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और पेपर को अच्छे से करिएगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, और समय से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर सुबह की पारी है तो आपको 8:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है, यानी कि लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना है। 7 बजे या 7:30 बजे आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, और सेकंड पारी है आपकी, तो आपको 1 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, 1 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो जितना जल्दी आप सेंटर पर पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप लेट होंगे तो आपको घबराहट होगी, और हो सकता है कि ज़्यादा लेट होने पर आपको क्या है, सेंटर के बाहर अंदर प्रवेश न मिले। ठीक है, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको सोल्व करना है। जो सरल प्रश्न लगे उन्हें पहले सोल्व करिएगा, बाद में आपको कठिन प्रश्न जो समझ नहीं आ रहे उन्हें सोल्व करने हैं। ठीक है, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में किस तरह से आपका पेपर होता है। ठीक है, तो पेपर होने के बाद में आप हमें आंसर को क्वेश्चन कमेंट ज़रूर करिएगा, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो नंबर व्हाट्सएप के आपके इस तरह से हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिएगा प्रश्नों के। ठीक है, तो इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।